अपना समर्थन जताने के लिए सड़क पर उतरे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर मांग पत्र उन्हें सौंपने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को प्रियंका गांधी के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में केंद्र सरकार से कृषि कानून में किए गए बदलाव को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलकर कानून में बदलाव को रद्द किए जाने की मांग से अवगत कराया। जिस तरह से आज देश में हो रहा है और जो तानाशाही रवैया सरकार का है, एक दिन देखिएगा कि पूरे देश में आग लग जाएगा। आज बिना शांतिपूर्वक ढंग से राष्ट्रपति के यहाँ जाने का था सभी सांसदों को, लेकिन जबरदस्ती कार्यालय से उठा लिया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है और दुखद बात है कि इस तरह से घटना अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पे खड़ा हूँ। ये मंजर, ये नज़ारा जो आपको दिख रहा है, इस बसों में कांग्रेस के तमाम एमपी को डिटेन किया गया है। डिटेन करने का बिल्कुल साफ इनका मकसद है पुलिस वालों का। पुलिस वालों को कहना कि 144 लागू है और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे थे किसान के समर्थन में। ये कहा जा रहा है कि जो कानून लाए गए हैं उस कानून के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से यहाँ पे जा रहे हैं। जो बस हैं, बस में जो सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनको डिटेन करने के बाद जो है यहाँ पे तमाम लोग एकत्रित हो गए हैं। बस को जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये मंजर उसी का है। सिर्फ राहुल गांधी को जाने की परमिशन थी और सिर्फ राहुल गांधी को जाने के लिए दिया गया है, और जो तमाम एमपी थे उनको यहीं पे रोका गया है। पुलिस का कहना है कि 144 लागू है और 144 धारा का जो है आप उल्लंघन कर रहे हैं, इस वजह से आपको डिटेन किया जाता है। सिर्फ राहुल गांधी गए हैं और राहुल गांधी ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति को, उसके बाद वो बाहर निकल के आएंगे। कहा यह जा रहा है कि जो नए कानून बनाए गए हैं वो कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और एक ज्ञापन दे करके वापस आएंगे। और उनकी मांगे हैं कि आप इस कानून को वापस ले, नहीं तो धरना प्रदर्शन और विरोध जो है वो जारी रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में है और अपनी मांगों से राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे और पार्टी के पक्ष से उन्हें अवगत कराया। मांग पत्र सौंपा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून में जो बदलाव किया गया है उसे वापस ले। तो इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अमर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, कांग्रेस किसान आंदोलन कर रहे हैं एक तरफ और कांग्रेस इधर अपना समर्थन किसानों के साथ जता रही है। इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। तमाम एमपी उनके साथ में, प्रियंका गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी यहाँ मौजूद थे। उसके बाद उनका प्रोग्राम था कि वो 24 अकबर रोड से विजय चौक आएंगे, विजय चौक के बाद से जो राष्ट्रपति भवन पैदल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो ही वो निकले 24 अकबर रोड से उनको रोक दिया गया और कहा गया पुलिस के द्वारा कि 144 लागू है, इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मात्र 4 लोगों को जाने की परमिशन दिया गया, गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी, वेणुगोपाल
अधीर रंजन चौधरी को जाने की इजाजत दी गई और तमाम जो वहां पर एमपी थे, कार्यकर्ता थे, उनको अरेस्ट करके ले जाया गया। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से ये कानून में बदलाव किए गए हैं, उस कानून को लेकर के कांग्रेस भी सख्त है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और हर संभव ये कोशिश करेंगे कि अगर सरकार ये नहीं मानती है तो वो सड़कों पे उतरेंगे। अब सवाल उठता है कि जब वो राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम उन्होंने दिया है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति से कहा गया है कि जो कानून है किसान के हित में नहीं है और किसान को नुकसान होगा और किसी और के इशारे पर या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बनाया गया है और इसे खारिज किया जाए। अब जो है राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो बाहर निकले, केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके किसानों को फंसाने के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून को लाया गया है, जिसे निरस्त नहीं अगर सरकार करती है तो वो सड़कों पे उतरेंगे। जी बिल्कुल, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने अरेस्ट भी किया प्रदर्शनकारियों को। लेकिन ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसान अपने साथ जगह नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस अलग से अपना सहयोग जता रही है, किसान अलग से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच 1 महीना होने को है करीब करीब और ये आंदोलन बदस्तूर जारी है। क्या लगता है कि राष्ट्रपति अब इस मामले में कुछ हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि न्यायालय पहले ही हस्तक्षेप कर चुका और केंद्र सरकार के रवैये से ऐसा लगता नहीं कि वो कानून में बदलाव को वापस लेगी? बिल्कुल, देखिए 29 तारीख को स्टार्ट किया गया था, प्रोटेस्ट किसानों ने स्टार्ट किया था। आज 24 तारीख है, कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि उनके जो अधिकार हैं और किसानों का जो प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार है उसके ऊपर वो बैन लगाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई एक कमेटी गठित करें और कमेटी यह तय करेगी कि आखिर किसानों के हक की जो बात होती है वो क्यों नहीं किया जाए और बातचीत से ही इसका हल निकाला जाए। अब राहुल गांधी कहें या फिर राहुल गांधी जिस तरह से राष्ट्रपति से गुहार लगाए हैं और राष्ट्रपति उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखते हैं कि आखिर किस हित की बात होती है, लेकिन सवाल उठता है कि केंद्र सरकार का जो रवैया वो बिल्कुल साफ है। केंद्र सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए वो आश्वासन देने को वो तैयार हैं और लेकिन किसान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक वो कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब सवाल उठता है कि इस दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो बिल्कुल जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जो रास्ते रोके गए हैं उससे दिल्ली वासियों को तकलीफ होगी, दिक्कतें होगी और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि दूध, सब्जी और तमाम चीज जो खाने पीने के सामान है वो दूसरे प्रदेशों से आती है, जो रास्ते बंद कर दिए गए। अब सवाल उठता है कि सरकार और किसानों के बीच का जो ये मामला है उसको अगर कंटिन्यू जारी रहता है तो दिल्ली वासियों के लिए तकलीफ होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसका जवाब भी सरकार को देनी है। अब बातचीत का जो रास्ता है वो सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि उसे एक ठोस सबूत चाहिए, ठोस बात करें ताकि हम इस चीज को वापस ले सके या फिर हम आपके ऊपर यकीन कर सकें। सवाल उठता है कि क्योंकि ये सेशन खत्म कर दिया गया, अब बजट सेशन जो है जनवरी में स्टार्ट होगा, क्या उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा या फिर किसान की बात को रखी जाएगी? ये तमाम चीजें हैं जिसके सब पर नजरें सब पर बनी हुई है, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने के बाद ही यह तय होगा कि कानून क्या बदलाव होगा या फिर कानून वापस लिया जाएगा या फिर वो कानून जो है वो जारी रहेगा, सिर्फ आश्वासन से काम चलाया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद अमर इन तमाम ताजा जानकारियों और बातचीत के लिए। तो कांग्रेस ने भी अपना समर्थन जताया है, किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी ओर से केंद्र सरकार से किसान कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसे वापस लेने संबंधी मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा।